बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बड़े खुश नसीब दिन हैं और बड़े खुश नसीब लोग हैं जो इस वक्त अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए अपने घरों से निकले हुए हैं। कुछ खाना काबा पहुंच चुके हैं, कुछ अभी जहाज़ों के अंदर हैं, कुछ अपने घरों के अंदर तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस शौक़ को अपनी बारगाह में कबूल करे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि हमारा दीन सुना सुनाया दीन ज़्यादा है, पढ़ा पढ़ाया दीन नहीं है। सुना सुनाया दीन कमज़ोर दीन होता है, पढ़ा पढ़ाया दीन मुहकम दीन होता है। मैं मानता हूँ हज का शौक़ भी है, मैं मानता हूँ हज का जज्बा भी है, मैं मानता हूँ नीयतें भी ठीक हैं, मैं मानता हूँ इरादे भी ठीक हैं। लेकिन आप भी मेरी एक बात मानें कि हज के बारे में वो बुनियादी बातें भी आम मुसलमान को मालूम नहीं हैं, जिन बातों की वजह से हज कभी कभी सारे खर्चे, सारी मेहनतें, सारे शौक़, सारी इबादतें और मनासिक अदा करने के बावजूद हज नहीं होता, हज ज़ाय हो जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जिस तरह नमाज के फ़राइज़ हैं, इसी तरह हज के भी फ़राइज़ हैं। आप किसी से पूछ लें कि हज के फ़र्ज़ कितने हैं, शायद कोई आपको बता सके। हज के फ़राइज़ में से मैं जो आपसे आज अर्ज़ करूँगा उनको आप जहन में रख लें, खुसूसन वो मेरे भाई, मेरी वो बहनें और बेटियाँ जो इस वक्त हज करने के लिए जा रही हैं, और वो जो हज करने का इरादा रखते हैं। और मैं अर्ज़ करूँगा कि तमाम मुसलमान, हालात हैं या हालात नहीं हैं, आज हालात नहीं हैं, कल हो जाएंगे। इरादा और कस्त ज़रूर कर लें कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐद शुदा इस फ़र्ज़ को अदा करने की कोशिश करूँगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हज का सबसे पहला फ़र्ज़ एहराम बांधना है। अगर आपने एहराम नहीं बांधा, आपने सारे काम कर लिए हैं, आपका हज नहीं होगा। और दूसरा हज का फरीज़ा अरफात में वकूफ़ है, ठहरना है। और तीसरा हज का फरीज़ा तवाफ़ ज़ियारत करना है। 3 हो गए। और चौथा हज का फरीज़ा मुकर्ररा औकात पर, मुकर्ररा मकाम पर, मुकर्ररा तरतीब के साथ इन मनासिक को अदा करना। ये 4 फ़राइज़ हैं। इन फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ अगर आप अदा नहीं कर पाते, किसी वजह से नहीं कर पाते, तो आपका हज, माफ़ कीजिएगा, आपका हज नहीं होगा, क्योंकि आपने फ़र्ज़ छोड़ दिया है। फ़र्ज़ के बाद दूसरा मकाम आता है वाजिब का। वाजिब के छूट जाने से हज हो जाता है, बशर्ते कि आप दम दें, कुर्बानी दें। और वाजिबात हज भी आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए। वाजिबात हज में सबसे पहली बात मुज़दलिफ़ा के अंदर क़याम है। दूसरी बात जमरात में कंकरियाँ मारना है। तीसरी बात सफ़ा व मरवा के दरमियान साज करना है, दौड़ना है। और चौथी बात ये सर के बाल मुंडवाने हैं या सर के बाल कतरवाने हैं। अगली बात तवाफ़ ज़ियारत करना है। और आखिरी बात यह है कि तवाफ़ ज़ियारत के 7 चक्कर लगाने हैं। ये वाजिबात हज हैं। इनमें से कोई वाजिब अगर आपसे रह गया तो आपका हज यूँ समझें, जब तक दम आप अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका हज नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हज इस्लाम का 5वां रुकन है। और जो हज का मुनकर है वो समझें इस्लाम का मुनकर है। उसकी कोई इबादत, उसकी कोई नमाज, उसका कोई रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि हज के अय्याम 5 अय्याम हैं, 4 ज़िलहज्जा से लेकर 8 ज़िलहज्जा तक। आपने फरमाया इन अय्याम से बेहतर मैंने किसी दूसरे यौम को नहीं पाया। ये सबसे बेहतरीन अय्याम हैं, ये सबसे वैसे तो सारे दिन अल्लाह तबारक व तआला के हैं, लेकिन इन दिनों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छा दिन कहा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक शख्स आया और उसने अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छा अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद अर्ज़ किया, उसके बाद किसका दर्जा है, किस अमल का दर्जा है? आपने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, खून देना, पसीना देना, गर्दन देना, जाने देना, जवानियाँ देना। और तीसरा आपने फरमाया, तीसरा जो है वो है अल्लाह तबारक व तआला के घर का हज करना, हज मबरूर। पूछा गया हज मबरूर क्या है? वो हज जो अल्लाह को पसंद आ जाए
اور अल्लाह को पसंद कौन सा हज होता है कि हज के दौरान आप कोई गुनाह का काम ना करें, और जब आप हज कर चुके हैं तो आपके मैदानात बदल चुके हों, रुझानात बदल चुके हों, दिलचस्पियाँ बदल चुकी हों, मशागिल बदल चुके हों, तरजीहात में फ़र्क आ गया हो, नेकी को आप पसंद करने लगे हों, बुराई से आप बचने लगे हों, यह हज मबरूर है। मेरे अजीज़ दोस्तों, अमर बिन आस ये दानाए अरब में से थे, अल्लाह के रसूल के जलीलुल कद्र सहाबी थे। जब इनके मौत का वक्त आया तो एक सहाबी कहते हैं कि हम इनके पास गए ताकि हम आपको इस दुनिया से रुखसत होते वक्त देखें, कितना दाना आदमी इस दुनिया से जा रहा है तो किस आलम में जा रहा है। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें अमर बिन आस देख कर रोने लगे। मौत का वक्त है, आंखों से आंसू जारी हैं, रोते रोते फिर उन्होंने हमारी तरफ पुश्त कर ली और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। इसी असना में उनके बेटे जो हमारे साथ थे, उन्होंने कुछ सवालात उनसे किए और उन्होंने उनके जवाब दिए, और फिर उन्होंने हमारी तरफ रुख किया और फिर उन्होंने अपने ईमान लाने का वाक़या बताया। उन्होंने कहा कि जब मेरे दिल को अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की रोशनी के लिए मुंतखब किया और मेरे दिल को मुनव्वर किया तो मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में पहुँचा, और मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में पहुँच कर अर्ज़ करने का, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, आपके हाथ पर बैयत होने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैयत के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जो ही अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हमारे ये क्या, आपने खुद ही तो कहा है कि मैं तुम्हारे हाथ पर बैयत करता हूँ। जब मैंने बैयत के लिए हाथ आगे बढ़ाया है तो तुमने अपना हाथ खींच लिया है। हज़रत अमर कहते हैं, मैंने आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बैयत होने के लिए आया हूँ, मैं बैयत ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप सुन लें, मेरी एक शर्त सुन लें। अगर उस शर्त को आप पूरा कर सकते हैं तो मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, वरना मेरा क्या फ़ायदा इस्लाम कबूल करने का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरी क्या शर्त है? उन्होंने कहा, मेरी शर्त ये है कि अल्लाह मेरे माजी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह पाक मेरी मग़फ़िरत कर दे।